ये क्वेश्चन CBSE 2023 का. The statement is as follows: in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. He's either knowing the answer or he guesses. Let 3/5 be the probability that he knows the answer. So we are naming this as E1 is equal to knows the answer. Knows the answer. ये पहले ही स्टेप में इसलिए लिख लिया क्योंकि अभी हम लोग E1 और E2 ऐसे इवेंट्स को देखते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पर 1 आता है और ये पहली ही लाइन में लेट 3/5 be the probability that he knows the answer and E2 is the probability that he guesses. He knows the answer and 2/5 the. अब इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी guesses the answer. इसको अभी हम लोग और मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोले? Does not know the answer. Does not know the answer. ऐसा लिख सकते। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 knows the answer कितना दिया है? 3/5 दिया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर हमें ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा करना होता तो हम E2 नहीं देते, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड 2/5 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी। तो हमने पहले ही स्टेप में E1 और E2 डिफाइन कर लिए क्योंकि इनको मिलाकर सैंपल स्पेस आना चाहिए। अब इसके बाद assuming that a student who guesses at the answer will be correct will be having a probability 1/3. What is the probability? अब इसमें is getting correct answer. अब इसमें क्वेश्चन में लास्ट लाइन में पढ़कर देखना, लास्ट लाइन में क्या दिया? What is the probability that he knows the answer? Probability that he knows the answer. इसकी probability निकालनी है and given that क्या चीज हो चुकी? That he has answered it correctly. E1/8 ये निकालना है, probability of E1/8। तो अब ये याद रखना कि आखिरी बेस थ्योरम में आखिरी की लाइन से ही पता चलेगा कि ये इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? या तो E1 या फिर E2। और जो इवेंट हो चुका है उसको अभी हम लोग A नाम देंगे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/8 ये कितना कैसे मिलेगा? P of E1 into P of A/E1 upon P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में E1 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, E2 की प्रोबेबिलिटी दी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आंसर इज करेक्ट। Probability of A/E1 क्या है? Getting correct answer when he is actually knowing the answer। तो अगर उसका आंसर करेक्ट है और वो आंसर अभी हम लोग क्या चीज दिए? Getting the correct answer, उसका आंसर करेक्ट हो गया और क्या चीज है? चलिए he already knows the answer, तो ये तो इसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि अगर उसको आंसर मालूम है, अगर उसको if he knows the answer, ये हो चुका है, he knows the answer and getting it correct will be 100% because he knows the answer। अब probability of A/E2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है probability of getting correct answer, getting correct answer on guessing। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? This is given in the question। This is given, I think 1/3. 1/3. This is 1/3। ऐसे अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। P of E1 is knows the answer 3/5 into probability of A/E1 is 1 upon probability of E1 is
knows the answer 3/5 into 1 plus probability of E2 2/5 into A by E2 is 1/3 तो ये आ जाएगा 3/5 ऊपर नीचे कितना आ जाएगा हम लोग इसमें 1/5 कॉमन ले रहे हैं 1/5 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 plus 2/3. 2/3 तो ये कितना आ जाएगा 3/5 अपॉन 1/5 इंटू कितना 5/3 ये कैंसिल होगा सर एक 3 आएगा ना यहाँ पे कहाँ पर 3 plus 2/3. 3 plus 2/3. अच्छा 1/3 plus 2/3 यस 3 plus 2/3 तो ये कितना आ जाएगा 11/3. 11/3 बहुत बढ़िया धन्यवाद हम वही सोच रहे थे लास्ट स्टेप में पहुंच कर समथिंग इज रॉन्ग समवेयर अब इसमें ये 5 और ये 5 को काट दे रहे 9/11. तो 3 तो ऐसे ही आएगा नीचे वाले को अभी हम लोग रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई सो द आंसर इज 9/11